राम राम। आपकी सिंह राशि है, शनि की ढैया आप पर चल रही है। अगर तो आपके शनिदेव आपकी पत्रिका में बहुत अच्छे हैं या आपने बहुत अच्छे रखे हैं तो इस समय आपके धन के हालात और जीवन में उन्नति मिलने के हालात आपके साथ चल रहे होंगे। इसके अनुपात अगर आपके शनिदेव खराब हैं तो जीवन में रुकावट, बाधा और बहुत सी परेशानियां चल रही होंगी। आपकी इन परेशानियों को, जिनके शनिदेव खराब हैं, उनको दूर करने के लिए इस समय एक ग्रह आया है जिसका नाम है बृहस्पति। एक साल के लिए आपके लाभ भाव में, आपकी इनकम भाव में, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के भाव में इस समय में आपको किन बातों को सुधारना है। अगर आपके अपने जीवन में इस समय कष्ट आ रहे हैं तो उनको दूर करने के लिए कौन से उपाय, कौन से परहेज अपनाने हैं जिससे कि आपका एक साल बेहतर बन जाए। तो अगर आपकी सिंह राशि है, देर किस बात की, आइए इस वीडियो में जानते हैं वह क्या परहेज हैं, क्या उपाय हैं जो सिंह राशि वालों को इस समय करके सुखों की प्राप्ति करनी है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सिंह राशि के लिए गुरु राशि परिवर्तन का उपाय व परहेज। 14 तारीख 5वां महीना 2025 को बृहस्पति राशि बदलेंगे। अभी इस राशि में चल रहे हैं और 14 तारीख को ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए यह वीडियो है और इनकी पत्रिका के 11वें भाव में यह गोचर करेंगे। देखिए, अब कई लोगों का मत होता है कि जन्म पत्रिका बहुत बड़ी चीज़ है ना, वर्षफल बहुत बड़ी चीज़ है, गोचर का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता, तो राशिफल क्यों देखा जाता है। राशिफल सारा आधारित ही गोचर पर है, इसके अलावा तो राशिफल बन ही नहीं सकता। दूसरी बात, राशिफल के अलावा एक चीज सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, शनिदेव की साढ़े साती, शनिदेव की ढैया, है ना। कैसे बनती है? जब आपके जन्म के चंद्रमा से शनिदेव एक घर पीछे आ जाएंगे गोचर करते हुए, ट्रांजिट करते हुए, ये आपके जन्म के चंद्रमा होंगे। उदाहरण के तौर पर यह आपकी सिंह राशि है। एक दिन ऐसा दिन आएगा, अब यहाँ इस समय शनिदेव चल रहे हैं, ये यहाँ से चलते 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 यहाँ पर आएंगे और आपको साढ़े साती की शुरुआत हो जाएगी। और साढ़े साती के जो इम्पैक्ट आपके जीवन में अच्छे या बुरे आने हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। एक ज्योतिषी या जिस व्यक्ति ने शनिदेव की ढैया या साढ़े साती झेली होती है ना, उसको अच्छे तरह से मालूम होता है क्या होता है उस समय में। तो वो इम्पैक्ट जब आपके ऊपर आते हैं तो आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है वो सब कुछ। तो क्यों नहीं पड़ता असर गोचर का? पूरा असर पड़ता है। दूसरी बात, ढैया, यहाँ से अष्टम ढैया जब होती है, ये आपका जन्म का चंद्रमा है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव की ढैया चल रही है। तो बताओ सिंह राशि वालों, क्या हाल है आपका, है ना। क्योंकि यह आपको अच्छी तरह से अपना अच्छा या बुरा प्रभाव शनिदेव दिखा रहे होंगे। तो ये किस पर आधारित है? ये आधारित है आपकी चंद्र राशि के ऊपर और यहाँ से ग्रहों की घूमती हुई हालात के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर बृहस्पति चलेंगे, यहाँ पर शनि है, यहाँ पर राहु आ जाएंगे, तो गोचर का पूरा प्रभाव होता है। तो हमें सिर्फ इसको अनुभव करने की ज़रूरत है। कहते हैं जिसने फल चखा हो उसको स्वाद मालूम होता है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको क्या मालूम, अब जो कमेंट करने वाले लोग हैं खुद समझ जाएं। तो एक चीज़ को हमने समझ के चलना है कि इस गोचर का इम्पैक्ट आप पर क्या करने वाला है, क्या असर देने वाला है, क्या प्रमुख घटनाएं आपके जीवन में घटाने वाला है। जैसे कि सिंह राशि अभी ढैया से गुजर रही है। अगर देखिए, मैं आपको ढैया की सीधी सी बात बताऊं, अगर आप नेक दिल इंसान हैं, किसी का बुरा नहीं करते, तामसिक भोजन नहीं करते, अपने रिश्तों को अच्छे से निभाते हैं, कर्माठ व्यक्ति हैं, कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, प्रभु के रास्ते पर चलने वाले हैं, किसी तरह की बुराई नहीं कमाते, तो आपको ढैया कुछ नहीं करेगी, ना ही साढ़े साती। उसका कारण है, शनिदेव का एक सिद्धांत है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मैं तुम्हें प्रकट करूंगा। तो सीधा सा सिद्धांत है। तो अब चाहे आपकी सिंह राशि हो, आप पर ढैया बुरा असर नहीं देगी। इसके अनुरूप आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत अच्छे हैं, आपके कर्म ही सारे खराब हैं। आप आलसी व्यक्ति हो, किसी का बुरा चाहते हो, अच्छी सोच नहीं है, तामसिक भोजन करते हो, तो अब तो शनिदेव उल्टा लटका देंगे, ठीक है ना। तो ये बात अपने ऊपर
आपको खुद ही अप्लाई करनी है। आपके कर्म जैसे होंगे ग्रह वैसे ही फल देंगे, तो हमें यह समझना है, ठीक है। तो अब ढैया के बीच में, अब जिन लोगों को कष्ट मिल रहा होगा, जिनको फायदा मिल रहा होगा उनको और फायदा होगा, जिनको कष्ट मिल रहा होगा उनके साथ क्या होगा, यह बृहस्पति यहां पर आ जाएंगे लाभ भाव, ये है लाभ भाव। अब देखिए, आपकी जन्म राशि हो, मतलब चंद्र कुंडली हो, चाहे आपकी लगन कुंडली हो, दोनों पर आधारित ये फलादेश है। और अगर आपके पास जन्म डेट नहीं है, आपके नाम के अनुसार सिंह राशि है, तो उस पर भी आधारित है। तो यहां पर बृहस्पति आकर आपको क्या फल देने वाले हैं, ये तीसरे भाव को देखेंगे, यह पंचम भाव को देखेंगे, यह सप्तम भाव को देखेंगे। यहां पर आपकी शुभता मिलेगी बहन भाइयों से, संतान के पक्ष में, विवाहिक जीवन के पक्ष में। और यहाँ से ये फिर अक्टूबर में यहाँ आएंगे, इनकी दृष्टियाँ बदल जाएंगी। भूमि मकान वाहन का सुख, नौकरी का सुख, अगर कोई लोन लेना देना है तो वो मिलने का सुख या उतरने का सुख, कोई बीमारी परेशान कर रही है तो उसको दूर करने का सुख, या बीमारी आने का एक संकेत होगा, ये आपकी पत्रिका के ऊपर डिसाइड होगा। राशि जो होती है, सारी दुनिया की आबादी को अगर हम 12वें हिस्से में डिवाइड करें तो उन लोगों के ऊपर यह चीज घटित होती है जिनकी सिंह राशि होगी। अब आपकी पत्रिका में कौन सी दशा चल रही है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन एक संकेतात्मक तरीके से हम आपको समझा सकते हैं कि आपके साथ यह परिस्थितियां बनेंगी जो 50 से 60% तक सटीक जाती हैं। इसीलिए सारी दुनिया में राशिफल इतना प्रसिद्ध है, क्योंकि यह गोचर पर आधारित होता है। तो यहां पर आपको यह फल बृहस्पति देंगे, मतलब कि लाभ में आने के बाद इनकम के सोर्स अच्छे करेंगे, जो धन की परेशानियां देख रहे हैं वो दूर होंगी, भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे, संतान इस समय आपकी तरक्की करने पे जाएगी, विवाह नहीं हो रहा विवाह होगा, धन के मामले डेली इनकम के खराब हैं तो धन के रास्ते खुलेंगे, और अगर विवाहिक जीवन खराब चल रहा है तो उसमें कुछ राहत मिलेगी इस समय में। ये तब और ज़्यादा मिलने की संभावना बन जाती है जब एक साल के लिए जो बृहस्पति इस भाव में आए हैं ना, उनके कुछ एक परहेज या कुछ एक उपाय हम करके चलते हैं तब। नहीं तो ग्रह तो आता है, बात वही है, पंखा जितनी ज़्यादा तेज चलाओगे उतनी तेज हवा आपकी तरफ बढ़ेगी। तो आपको ये निर्धारित करना है कि आपको पंखा किस नंबर पे चलाना है, और उसको चलाने के कुछ एक नियम हैं और कुछ एक उपाय हैं। तो हमें इस बृहस्पति को अच्छा करने के लिए परहेज के तौर पर शराब, मांस, अंडे का सेवन नहीं करना है, किसी का हक नहीं मारना है, पिताजी की सेवा करनी है, पीपल नहीं काटवाना है, चरित्रवान बन के रहना है, और माता पिता का आशीर्वाद लेके ही सुबह किसी कार्य पर निकलना है। अगर ये परहेज आप अपनाएंगे, साथ में कुछ एक उपाय, तांबे का कड़ा अगर आप धारण करेंगे लाभ मिलेगा, सोना अपने गले में धारण करेंगे लाभ मिलेगा, पिता का पहना हुआ हो, पिता का सामान इस्तेमाल करेंगे, पिता का बेड इस्तेमाल करें, पिता की चादर इस्तेमाल करें, पिता के कपड़े धारण करें, काले नीले नहीं होने चाहिए, तो लाभ मिलेगा। रात को सिरहाने पीतल की गड़वी में पानी भर के रखें और सुबह किसी पीपल के पेड़ को बृहस्पतिवार अगर आप दे देंगे तो यह बृहस्पति जो कि इनकम हाउस में बैठे हैं, कहते हैं कि हर तरह के सुख देने में सक्षम हो जाते हैं। व्यक्ति पराक्रमी होता है, अपने बल पर तरक्की करने वाला हो जाता है। यही बृहस्पति खराब हो तो एक मच्छर को मारने की शक्ति भी नहीं रहती व्यक्ति के अंदर। संतान तरक्की कर जाती है, आईक्यू लेवल, विवेक बुद्धि व्यक्ति की बढ़ जाती है और अपने कार्यों को खुद सिद्ध कर लेता है, और यहाँ पर अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़िया कर लेता है और रिश्तों को अच्छे से निभाते हुए सुखी जीवन जीता है। तो आपको इन छोटे छोटे परहेज और उपायों से अपनी चीज़ों को ठीक करके चलना है, ताकि यह एक साल का जो बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके लिए आया है, आपकी राशि सिंह राशि के अनुसार शनिदेव की ढैया के अगर आपको कष्ट मिल रहे हैं, उसमें आपको अमृत समान फल मिले, और धन के हालात या नाकामियां जो आपके पीछे पड़ी हुई हैं उनको राहत देने का काम यह शनिदेव के समय में आपके लिए ये बृहस्पति करें। इसलिए हमको ये छोटे छोटे परहेज और उपाय कर लेने चाहिए। ऐसी आशा करता हूँ
आपके लिए यह वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।